वहीं आगरा में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर अब लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की नई रणनीति के तहत सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब बिना वीडियो इंस्पेक्शन के किसी भी अस्पताल को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 35 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। नए सत्र में खासतौर पर 50 बेड से अधिक वाले अस्पतालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के इस प्रयास में सीएमओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब केवल वही अस्पताल संचालन की अनुमति पाएंगे जो वीडियो जांच में खरे उतरेंगे। स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है और दर्जनों अस्पतालों की मान्यता रद्द की जा चुकी है। देखिए, इस वर्ष विशेष रूप से जो पुराने रिन्यूअल है 4 वर्ष के लिए होना, और उसमें सबसे जो बड़ी चीज है वो जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन बोर्ड है, उनको अनिवार्य रूप से लगाया जाना है। ये येलो कलर का 5-2-3 का एक बोर्ड है जिसमें सभी अपनी जानकारियां उसमें लिखी है, जिससे जो भी व्यक्ति उस चिकित्सालय या क्लिनिक में विजिट करे वो ये समझ पाए कि वो क्या उपचार और किन से लेने जा रहा है। तो इसके साथ साथ जो चिकित्सक हैं, विशेष रूप से जो पर्सन इंचार्ज, उसकी फिजिकल अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसका जो एड्रेस वेरिफिकेशन, ये भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष किसी भी चिकित्सक को दो चिकित्सालयों में एज ए पर्सन इंचार्ज कार्य करने की हिम्मत नहीं है। तो ये प्रयास हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जो सिर्फ अपनी डिग्रियां लगा के उपस्थित न रहता हो। ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नेशनल मेडिकल काउंसिल को लिखा जाएगा और उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की हो सकती है उनके विरुद्ध की जाएगी। इस बार ये विशेष रूप से अंतर यही है कि जो रिन्यूअल में पहले विजिट्स नहीं होती थी, अब सारे रिन्यूअल केसेस में विजिट्स होंगे, उनका निरीक्षण किया जाना है। इसलिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है और ये टीमें सभी चिकित्सालयों में जाकर उनका निरीक्षण करेंगी और वहाँ से उपलब्ध सेवाओं के बारे में वो अवगत कराएंगे, जिससे उनका निरीक्षण किया जा सके। रजिस्ट्रेशन होगा। इस समय जो विशेष रूप से हमारा जो चिकित्सक है, पर्सन इंचार्ज है, उसकी आईडी का वेरिफिकेशन, उसकी एड्रेस का वेरिफिकेशन, साथ में जो कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल दिया है उसी चिकित्सक का होना चाहिए। ये हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे कर रहे हैं, जिससे उसको समय के अंतर्गत सारी सूचनाएं मिलती रही। नंबर 2, वो ISPR से अपना रजिस्टर्ड हो। इसके अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसे भी SPR से रजिस्टर्ड किया जा रहा है और जो भी गवर्नमेंट से संबंधित आईडीज हो, चाहे वो CRS की आईडी हो, चाहे SMIS हो, ये सभी चीजों का अनुपालन अच्छे ढंग से हो, इसका हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस समय हम लोग को जो करीब 1238 हम लोग के पास है, इसमें से 48 के आसपास नए रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, 11 इंस्पेक्शन में और करीब 35 के आसपास रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अब ये सब चूंकि इस बार निरीक्षण होना है तो थोड़ा प्रोसेस जो